हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, राम राम, जय हिंद। और आज हम यूट्यूब पर यूपी पुलिस कांस्टेबल कटाप का ऐसा बताएंगे कि आपको समझ में आ जाएगा हाँ कितनी जा सकती है इस बार। और मैं पिछली बार जहाँ से बाहर हुआ था, अगर उस हिसाब से समझाऊंगा तो शायद आप लोगों को समझ में आ जाएगा हाँ कहाँ पर मैं सेफ हूँ और कहाँ पर नहीं। क्योंकि मैं पिछली बार यूपी पुलिस कांस्टेबल फाइनल आउट हुआ था, तो आप लोग पूरा डाटा समझ जाएंगे हाँ कहाँ पर कि रेड जोन है जहाँ से मैं फाइनल आउट हो सकता हूँ, कहाँ से श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं पूरी बात आज बताऊंगा, तो ध्यान से वीडियो देखना, चाहे डबल स्पीड में देख लेना, लेकिन इसकी मत करना, तभी समझ में आएगा। तो मैं शुरू करता हूँ कि मैं पिछली बार कहाँ से बाहर हुआ था। तो आप स्क्रीन पर डाटा देख रहे होंगे कि पिछली बार जो मेल का डाटा देखना, जो सबसे ज़्यादा डबल डिजिट में 3 गुच्छे हैं। एक है 11,000, 11,500 के आसपास, फिर हैं 2 गुच्छे 13,500 के। तो वहाँ पर देखना जो सेकंड वो गुच्छा है जो 13,000 का है, 11,000 के बाद 13,000 का, वहाँ पर मैं था। और मेरा स्कोर था 195 रा स्कोर था, विदाउट नामलाइजेशन, नामलाइजेशन नहीं मिला था। उसके पहले का बता रहा हूँ कि रा स्कोर मेरा 195 था। और शिफ्ट मेरी थी 23 अगस्त सेकंड शिफ्ट थी, जो कि हार्ड शिफ्ट थी। अंकित भाटी के अनुसार देख लेना, ये सबसे हार्ड शिफ्ट थी। बाद में क्वेश्चन कैंसिल हुआ वो अलग बात है, लेकिन मुझे नामलाइजेशन भी अच्छा खासा मिला था। मैं पूरी बात बताऊँगा। तो मेरा रा स्कोर था 195, जो कि आप देखना गुच्छा 13,500 का दूसरा है। उसके बाद एक 13,000 का और है 13,500 का। उसके बाद फिर 9,500 का गुच्छा है। उसके बाद 5,000 का, फिर धीरे धीरे खत्म हो गया। मान लो जो बच्चा 9,000 में था उसका श्योर सिलेक्शन था, और जो बच्चा लास्ट वाला जो 13,000 का गुच्छा था उसका भी हो गया था। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मेरा 195 था, मैं फाइनल आउट हो गया था। मुझे नामलाइजेशन में 12 नंबर मिले, तो मेरे हो गए 207 राइस। और फाइनल ओबीसी मेल की गई थी 216, मतलब कि मेरे 207 हो गए थे। फाइनल गई थी 216, मतलब 10 नंबर मेरे कम थे। अगर 10 नंबर यही ज़्यादा होते रा स्कोर, मतलब 195 की जगह अगर मेरे 205 रा स्कोर होता, तो मेरा 100% फाइनल हो गया होता। मतलब कि जो गुच्छा है 13,000, 13,500 का लास्ट वाला गुच्छा जो दिख रहा है डबल डिजिट में, देखो 11,000, फिर 13,500, 13,500 का जो लास्ट वाला है 13,500, अगर उसमें मैं होता मिड में 205 रा स्कोर होता, तो वहाँ पर मेरा सिलेक्शन 60,000 वाली भर्ती में फाइनल हो गया होता। जब इतने ज़्यादा पद थे तब की मैं बता रहा हूँ। गुच्छे पर सिलेक्शन समझ लो नहीं होता। अगर लास्ट गुच्छा जो 13,000 डबल डिजिट में था उसमें तब हो रहा था जब 60,000 वैकेंसी थी। नहीं तो जो भाई 9,000 वाले गुच्छे में थे उन्हीं का हुआ था, और उससे मान लो फिर जिनके अच्छा स्कोर था उनका हुआ था। और टोटल सभी शिफ्टों का एवरेज देखना, तो पिछली बार एवरेज था 185। सभी शिफ्टों का देखना, सबसे नीचे मैंने रेड उसमें कर दिया है, तो उसका देखना 185। और कट ऑफ यूआर और ओबीसी की मेल की क्या 185 से कम गई थी क्या? कि जितना, अगर ये डाटा झूठ नहीं है, अगर वो झूठ है तो उसके अकॉर्डिंग ही चलो। मान लो ये भी जो नया वाला भी मैं दिखाऊंगा, वो लगभग अंकित भाटी का डाटा लगभग सही आता है। और 100% नहीं, लेकिन फिर भी इससे तुलना करो तो आपको समझ में आएगा कि 185 जो सभी शिफ्टों का डाटा था, उससे कम से कम 15 नंबर के आसपास यूआर की तो और भी ज़्यादा गई थी, 215 के आसपास फिजिकल की। और ओबीसी की गई थी मेल की 199 कि लगभग 14 नंबर के आसपास ज़्यादा। तो जो सभी शिफ्टों के एवरेज से 14-15 नंबर ज़्यादा गई थी। तो इस बार अब समझ में आएगा कि हाँ कहाँ पर मैं सेफ हूँ, कहाँ पर नहीं। तो इस बार सभी शिफ्टों का एवरेज देखोगे तो 230 नंबर है। इसका मतलब है 230 पर तो फिजिकल लगेगी नहीं। ओबीसी और यूआर मेल की मैं बता रहा हूँ। चाहे सभी यूट्यूब में ज़्यादातर देखोगे कहेंगे 115 हैं तो 100% हो जाएगा, लेकिन वो सिर्फ व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। कि व्यूज आएंगे, लाइक आएंगे, हमें उससे क्या मतलब। फाइनल तो आउट होना है, उनको फिजिकल में भी हो सकता है नाम ना आए 115 क्वेश्चन पर। क्योंकि आप लोग खुद देख लो, अगर 230 मान लो एवरेज है सभी शिफ्टों का, और उसमें अगर मान लो हम सिर्फ 10 नंबर ऐड करें, क्योंकि 10 नंबर तो ज़्यादा जाने 240, तो 240 के आसपास ओबीसी और यूआर की 242 या 44 के आसपास फिजिकल लगेगी इस बार। हो सकता है आप समझ में आ गया होगा हाँ कि इतनी जा सकती है, जाएगी भी। 230 पर तो फिजिकल होना नहीं है इस बार, 240। और पिछली बार एससी की जो फाइनल गई थी 2024 में 187 क्वेश्चन थे, एवरेज जो 185 था उससे सिर्फ 2 नंबर। जैसे इस बार एवरेज हो रहा है 230 नंबर 2025 में 26 वाली वैकेंसी में। तो एससी की कट ऑफ 4 से 6 नंबर ज़्यादा जाएगी। 230 236 के आसपास इनका फाइनल हो जाएगा, 118 क्वेश्चन के आसपास इनका 100% फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा एससी में। और ओबीसी और यूआर की बात करें, इनमें 10-10 नंबर काउंट बढ़ा लो। जैसे 240 फिजिकल गई ओबीसी की, तो ओबीसी के 10 नंबर जोड़ोगे तो 250 हो रहा। तो यहाँ पर इसी के आसपास आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इससे कम है तो हो सकता है हो जाए, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कम है, 242-43 नामलाइजेशन मिल ही नहीं रहा है, तो शायद फंसो के। अभी गुच्छा मैं दिखाऊंगा कहाँ पर बनना है। और
यूआर की बात करें, जैसे मान लो 244 गई फिजिकल की, तो 254 के आसपास, क्योंकि 10 ही नंबर बढ़ेगी, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, पहले ही हाईएस्ट बढ़ चुकी होगी तो लास्ट में ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, तो 254 के आसपास हो जाएगा इनका फाइनल। अब देखो ये वाला 2025 की वैकेंसी जो 26 वाली है, उसका गुच्छा देखो, जो दो डबल डिजिट में है, दो गुच्छे हैं, जैसे 12,000 के पास है, 11,000 के आसपास, ये दो गुच्छे हैं जिसमें है 260 प्लस, तो मान लो बच्चे नहीं है ज़्यादा, सिर्फ 2,000 बच्चे हैं। और उसके ऊपर देखो जो 250 से 260 के बीच में 6,000 है। उसके ऊपर वाला जो 240 से 50 के बीच में है, उसमें एक गुच्छा है 12,000 का। तो यहाँ वाले बच्चे हो जाएंगे जो मिड में होंगे, जैसे 242 को वो, हाँ 242 244 ये हैं जिनके नंबर वो हार्ड शिफ्ट में है जैसे, तो वो तो निकल आएंगे फाइनल में, उनका 100% सिलेक्शन होगा। लेकिन जो उसके ऊपर वाला गुच्छा है 230 से 240, यहाँ पर आप लोग खुद सोचो क्या सिलेक्शन हो सकता है अगर आसान शिफ्टों में हो। क्योंकि जब 60,000 वाली आपने देखा होगा कहाँ से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, 13,000 में थे वो, उसके बाद एक 13,000 का और था, अगर उसमें होता तो हो जाता, उसके बाद जो मैं 195 था उसके लिए नहीं हुआ, 60,000 वैकेंसी थी। इस बार कैसे हो जाएगा, गुच्छा ज़्यादा गुच्छा में अगर फंसोगे, जैसे 230-40 में मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, और जो 240-50 के बीच ये बच्चे तो निकल आएंगे, हार्ड शिफ्ट वाले सारे फाइनल सिलेक्शन ले लेंगे। तो आप समझ में आ चुका होगा कि हाँ कटाव इतनी ही जाएगी लगभग। तो अगर 120 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन है और हार्ड शिफ्ट में हो तो आपका सिलेक्शन हो गया है। अगर इजी शिफ्ट में हो तो 125 के आसपास हो गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप पूरा इस बार समझ चुके होंगे हाँ कहाँ से मैं फाइनल आउट हुआ था और इस बार कहाँ से सिलेक्शन हो सकता है, आधी वैकेंसी है उसके बावजूद। और एससी के मैंने बताया क्योंकि एससी का उस बार एवरेज से सिर्फ 2 क्वेश्चन ऊपर गया था, 185 एवरेज था सभी का और 187 फाइनल, मतलब इस बार 230 एवरेज है, तो इसका मतलब 236 आसपास फाइनल इनका हो जाएगा। और ओबीसी में तो फिजिकल की जाएगी 240 और 244 के आसपास जाएगी यूआर की फिजिकल, और इनका फाइनल 254 पर यूआर का होगा, 250 पर इनका हो जाएगा ओबीसी का मेल का। और लड़कियों की बात करें तो गर्ल्स में तो बहुत कम रहेगी। गर्ल्स में मैंने बताया कि 122 क्वेश्चन पर फाइनल हो जाएगा यूआर फीमेल में 100%, और 118 से लेकर 20 के क्वेश्चन के बीच में ओबीसी नाम रजिस्ट्रेशन के बाद इनका भी फाइनल में वो फीमेल में हो जाएगा। 118 से 20 के बीच में यहीं पर फाइनल लगेगी मेरिट नाम रजिस्ट्रेशन के बाद। 122 क्वेश्चन के आसपास यूआर फीमेल की और 118 से 20 के बीच में ओबीसी फीमेल की। एससी फीमेल की बात करें तो बहुत कम जाएगी, 115 के और कम इसी के आसपास रहेगी, 14-15 के आसपास। और एसटी की तो बहुत कम जाती है। सभी मैंने बता दिया है लगभग, आप लोग बताना हाँ क्या इतनी ही कट ऑफ जाएगी, अपने अपने अकॉर्डिंग कितनी जा सकती है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।